अभी तक आपने डायबिटीज़ को रिवर्स करने के लिए काफ़ी लंबा समय तय किया है और अब आप इस प्रोग्राम के अगले चरण की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है क्विट स्मोकिंग एंड अल्कोहल। हम सभी जानते हैं कि धूम्रपान और शराब छोड़ना कोई आसान चीज़ नहीं है, लेकिन अभी भी अगर आप सिगरेट और शराब का सेवन कर रहे हैं तो अभी तक आपके किए हुए सारे प्रयासों पे पानी फिर सकता है जो आपने अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स करने के लिए किए थे। और हम ये भी जानते हैं कि आप नहीं चाहेंगे कि ऐसा कभी भी हो। लोगों से धूम्रपान और शराब छोड़ने के लिए क्यों कहा जाता है? सिगरेट और शराब पीना किसी की भी सेहत के लिए ठीक नहीं है और डायबिटीज़ के लिए तो और भी जानलेवा साबित हो सकता है। ऐसा क्यों होता है? तो आइए धूम्रपान और शराब के सेवन से होने वाली समस्याओं को विस्तार में समझते हैं। स्मोकिंग। जब भी आप स्मोक करते हैं तो आपका शरीर बहुत ही कम मात्रा में इंसुलिन बनाता है। वैसे तो ये नॉर्मल शरीर को इतनी हानि नहीं पहुंचा पाता, लेकिन अगर आप डायबिटिक हैं तो आपके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा सकता है, क्योंकि सिगरेट पीने के बाद शरीर कम इंसुलिन बनाता है। और अगर आप रोज़ धूम्रपान करने लग जाएं तो ये आपके शरीर को बहुत ज़्यादा हानि पहुँचा सकता है। दूसरी चीज़ कि डायबिटीज़ अगर काफ़ी साल तक रहे तो ये आपकी पेरिफेरल नर्व को नुकसान पहुंचा सकता है। धूम्रपान भी आपके शरीर के साथ यही करता है, तो इसीलिए अगर डायबिटीज़ होते हुए आप धूम्रपान करें तो ये आपकी नर्व के लिए बहुत ही घातक साबित होता है। तीसरी चीज़ कि डायबिटीज़ हार्ट की बीमारियों का खतरा बढ़ा देती है और जब आप धूम्रपान करते हैं तो ये खतरा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि स्मोकिंग और टबैको के अंदर का केमिकल आपकी कोरोनरी आर्टरीज इन्फ्लेमेशन पैदा कर देता है, कोलेस्ट्रॉल को एक्यूमुलेट करता है। दूसरी तरफ निकोटीन एडिक्टिव होता है और आपकी आर्टरीज को हानि पहुंचाता है। ये आपके आर्टरीज को अक्सर छोटा कर देता है, जिससे आपके हार्ट को पंप करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको तुरंत ही सिगरेट छोड़ने की सलाह दी जाती है। शराब। अगर हम कैलोरीज़ की बात करें तो उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्री कैलोरीज़ होती हैं। खाने की चीज़ों में काफ़ी कैलोरीज़ होती हैं, लेकिन जब आप कुछ भी खाते हैं, चबाते हैं या शरीर में खाने को प्रोसेस करते हैं तो आपका शरीर कुछ ताकत कंज्यूम करता है। खाना जब आपके शरीर में जाता है तो उसे ग्लूकोज में बदल के ब्लड स्ट्रीम्स तक पहुँचने में समय लगता है, लेकिन जैसे ही आप शराब पीते हैं आपके ब्लड स्ट्रीम्स में और ज़्यादा कैलोरीज़ पहुँच चुकी होती हैं। जब ये फ्री कैलोरीज़ आपके शरीर में पहुंचती हैं तो आपके पैनक्रियाज उसे ग्लूकोज में बदलने के लिए और ज़्यादा इंसुलिन बनाते हैं। इसीलिए जब भी आप शराब पीते हैं तो पैनक्रियाज पर ज़्यादा दबाव पड़ता है और एक समय पर आके वो काम करना बंद कर देते हैं। अगर किसी को डायबिटीज़ ना हो तब भी शराब हमारे शरीर पर इसी तरह का प्रभाव देती है। तो सोचिए, जिस शरीर में पहले से ही इंसुलिन की कमी हो उस पर शराब का क्या प्रभाव पड़ेगा। शराब बीपी और तनाव भी बढ़ाता है, जिससे आपका ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ सकता है। इसलिए केवल धूम्रपान और शराब कम करना ही डायबिटीज़ से लड़ने के लिए काफ़ी नहीं होगा, बल्कि आपको इसका सेवन पूरी तरह से छोड़ना होगा। हमारे एक्सपर्ट्स अपनी प्रसिद्ध और आधुनिक टेक्निक से आपको ऐसा करने में पूरी मदद करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आप हमारी वीडियो का कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर सकें।